नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए हम एक्टिव पैसिव की एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं प्रैक्टिस का। कैसा सेशन? प्रैक्टिस का एक सेशन लेकर आए हैं और वो क्वेश्चन आपके लिए कलेक्शन करके लाए हैं जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपकी पूरी पड़ी हुई है हमारे चैनल पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक्टिव पैसिव अगर आपने हमसे नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट नोट वीडियो की एक सीरीज है, उसको देख लीजिए। अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रैक्टिस थोड़ी सी एक एक्टिव पैसिव के बारे में। और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टीजीटी के प्रीवियस एग्जाम्स में सभी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। देखिए मैंने सन भी मेंशन किया है ना। कब आया है ये क्वेश्चन? आपका टीजीटी 2011 में आया है। आइए देखते हैं। दे हैव नॉट स्टाम्प्ड द लेटर। ठीक है, कौन सा टेंस है आपका? परफेक्ट टेंस है। बनाइए, ऑब्जेक्ट कहां है? ये रहा ऑब्जेक्ट। द लेटर हैज नॉट बीन स्टाम्प्ड बाय देम। एक जरूरी बात ये ध्यान रखिए। देखिए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन लिखकर नहीं बताना है कि पैसिव इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था और इस क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पेपर में 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। अब यहां जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये केवल यहां तक लिखा हुआ है। द लेटर हैज नॉट बीन स्टाम्प्ड। कंप्लीट। इसके बाद बाय देम जो आपका सब्जेक्ट है, इसको बाय देम करके नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा भी सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों? अच्छा, ये जो स्टाम्प्ड का काम है, क्योंकि ये जर्नल एक सब्जेक्ट है ना, एक कॉमन सब्जेक्ट है, जर्नल सब्जेक्ट है। भाई, स्टाम्प लगाने का काम कौन करेगा? जिसका वो काम है ना। तो पेपर पे स्टाम्प लगाने का जो व्यक्ति काम कर रहा है, कॉमन बात है, जिसका काम है वही करेगा, कोई अननोन बंदा तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए यहां बाय देम करके सब्जेक्ट को एजेंट या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आइए देखते हैं। ए जैपनीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। ये भी आपका टीजीटी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। ए जैपनीज फर्म। ठीक है, ए जैपनीज फर्म, ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, मेक्स आपका वर्ब हो गया। ठीक है, मेक्स व्हाट? आप ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, क्या बनाया है जैपनीज कंपनी ने? आप कहेंगे जी टेलीविजन सेट बनाया है। टेलीविजन सेट बनाया है तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। आ जाओ बहुत जल्दी। दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय, किसके द्वारा? ए जैपनीज कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी मे फिनिश द वर्क सून। टीजीटी 2001 में आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वी मे फिनिश द वर्क। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सभी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। और मॉडल्स के साथ हम क्या करेंगे? बी लगाएंगे और वर्ब थर्ड आएगी पैसिव में और इसका पैसिव बना देंगे। चलो बनाते हैं। वी मे फिनिश व्हाट? फिनिश द वर्क। द वर्क मे बी फिनिश्ड सून बाय अस। ठीक है, एग्जाम में आपको यहां तक मिल सकता है आंसर, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये बायस नहीं ढूंढना है कि बाय असल तो लिखा हुआ नहीं है, इसमें कोई भी सेंटेंस करेक्ट नहीं है, लिख दो नो एरर, है ना, या नो करेक्ट आंसर, है ना। नन ऑफ दीज दिया होता है ना, तो लिख दो वहां पे नन ऑफ दीज को टिक करके आ जाओ। नहीं,
आपको केवल फॉर्मेट चेक करना है, सब्जेक्ट, ठीक है, और चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब, ठीक, ये तीनों अपनी कैटेगरी में होने चाहिए, है ना। सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले आपके पास, ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ये होना चाहिए, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है नहीं बनाया है इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन सेंटेंस आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेयर डिड सीता बाय द हैट, है ना। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, टीजीटी 2001 में पूछा गया है। जब वेयर की बात है, क्वेश्चन मार्क की बात है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ आपका, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, लिख दो, वेयर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये द हैट सिंगुलर है, डिड की बात है, पास्ट की बात है, वाज लगा देंगे, वेयर वाज द हैट बोट बाय सीता, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन मार्क आएगा, नॉट फुल स्टॉप, ठीक है ना। हो गया, बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और देखो ये आपको इजी देखने में इसलिए लग रहे होंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो सारी एक्टिव पैसिव की देखी हैं आपने, तो ये आपको इजी इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से मेहनत की है, रूल्स आपको अच्छे से लर्न है ना, सीखा है आपने। देखो सेंटेंस, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, ये आपका टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे शुड के साथ बी की फॉर्म दी गई है और यहाँ थर्ड फॉर्म दी गई है, इसका मतलब ये क्या है, ये पहले से ही पैसिव वॉइस है ना, ये पहले से ही क्या है, पैसिव वॉइस है। आपको इसका क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। आइए, वाई शुड, ठीक है, वाई शुड यू, वाई शुड सेम आ जाएगा ऐसे ही, इस ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाएंगे या एजेंट को यहां सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो वाई शुड यू ब्लेम, वाई शुड यू ब्लेम, ठीक है। अब किसको ब्लेम करने की बात की जा रही है, लिख दो देम, क्लियर है, वाई शुड यू ब्लेम देम, ठीक है। समझ आ गए ना पांचों सेंटेंस, ठीक है। ये 21 में आया है, ये 2001 में आया है और ये भी 2001 में आया है, और ऊपर वाले दोनों सेंटेंस 2011 में आया। तो अगर आप टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं तो बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपके लिए देखने के लिए, ये प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए, ठीक है। चलो कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं, है ना, 5 सेंटेंस और ले लेते हैं आपके लिए। आइए देखते हैं, 5 सेंटेंस और हैं आपके सामने जिनको आपको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है। चलो देखते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, टीजीटी 2021 में आया हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, अपॉइंटेड होम, अपॉइंटेड होम, भैया हिम की बात हो रही है जी, बना दीजिए इसको सब्जेक्ट, ही वाज अपॉइंटेड, किस पद पर किया गया है, गवर्नर के पद पर, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर, किसके द्वारा किया गया है, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। द न्यूज प्लीज्ड हिम, द न्यूज प्लीज्ड हिम, ले आइए सब्जेक्ट, ही वाज प्लीज्ड, विद आएगा या बाय आएगा, द न्यूज। दे आस्क्ड मी माई नेम, टीजीटी 2011 में पूछा गया है, दे आस्क्ड मी माई नेम, आस्क्ड मी, लिखो आई वॉज, क्या हुआ, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय देम। ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। देखो क्या कहा, समझाया तो है ही नहीं, बनाए बनाए जा रहे हैं सेंटेंस है, अपने आप ही अपने आप कर रहे हैं सब कुछ। चलो देखो,
पहला सेंटेंस आपका टीजीटी के 2021 एग्जाम में पूछा गया है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, ठीक है। तो ये अपॉइंटेड होम आपको ऑब्जेक्ट मिल गया ट्रांजिटिव वर्ब का, इसको सब्जेक्ट बना दिया। सेकंड फॉर्म में अपॉइंटेड तो वाज लगा देंगे, इंडेफिनिट सेंटेंस है, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। द न्यूज प्लीज्ड हिम, प्लीज्ड होम, न्यूज प्लीज्ड होम, हिम को, ठीक है, इस हिम को क्या किया है, प्रसन्न किया है, उस न्यूज ने खुश किया है, तो लिखेंगे ही वाज प्लीज्ड। अब मैंने आपको देखिए फर्स्ट वीडियो थी शायद एक्टिव पैसिव की, फर्स्ट ही वीडियो है, पहली वीडियो है जिसमें आपको करेक्ट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन बताया है इन पैसिव वॉइस, ठीक है। करेक्ट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस के किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह से हम प्रीपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वहां बताया था आपको कि समथिंग के लिए, है ना, कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होंगी जिनके साथ आपको विद का यूज किया जाएगा, ठीक है। यदि इस विषय में कंफ्यूजन है तो आप एक्टिव पैसिव की फर्स्ट वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, ठीक। चलो, ही वाज प्लीज्ड, बाय नहीं आएगा, ठीक है। बाय का यूज होता है, बाय का यूज करते हैं हम किसके लिए, ह्यूमन के लिए, है ना, या लिविंग बीइंग के लिए। और विद का यूज करते हैं हम किसके लिए, थिंग्स के लिए। ये पढ़ाया था ना, थिंग्स के लिए विद का यूज करते हैं। तो ये द न्यूज के साथ जब वो प्लीज्ड होगा तो विद आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका, क्लियर है। दे आस्क्ड मी माय नेम, देखिए देखने में सेंटेंस आपको अजीब लग रहा होगा, 2013 में पूछा गया है, लेकिन बहुत इजी है। दे आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आई इंडेफिनिट है, आई वाज आस्क्ड, क्या पूछा उन्होंने, मेरा नाम पूछा, लिख दिया माय नेम, आई वाज आस्क्ड माय नेम। अब बाय देम आपको एग्जाम में नहीं दिया गया था, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस में रूल आपको फॉलो करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको यहां आप सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, चेंज्ड आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और मेन वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और यहां आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, ठीक है। यहां आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट आपको यहां ऑब्जेक्ट के रूप में, एजेंट के रूप में मिलता है तो भी अच्छा है, नहीं मिलता है तब भी अच्छा है, सेंटेंस आपका यहां कंप्लीट है, ठीक। चलो, 2013 के टीजीटी में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू बाय ऑफ योर अर्निंग्स, ठीक है। अब डिफ्रॉड को यू, ये वर्ब है आपकी और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो लिखो वाई वाज, यू ऑब्जेक्ट है, वर आएगा, वाई वर यू डिफ्रॉड ऑफ योर अर्निंग्स, why were you defraud of your earnings by him, ठीक है, यही है, इसको यहां एजेंट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, by him, ठीक है, क्लियर है। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर, टीजीटी 2013 में पूछा गया है आपका। दे आर पुलिंग डाउन व्हाट, क्या क्या पुलिंग डाउन कर रहे हैं, ओल्ड थिएटर को, बनाओ द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुलिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन, ठीक है, पुल्ड डाउन बाय देम, क्लियर है भाई। द ओल्ड थिएटर ऑब्जेक्ट आ गया आपका, इज बीइंग आ गया आपका, पुलिंग डाउन की थर्ड फॉर्म आ गई, पुल्ड डाउन, और दे को बाय देम कर दिया। यहां तक भी आप सेंटेंस को सही मान सकते हैं, बाय देम ना भी लिखे तब भी ये सेंटेंस सही है, और बाय देम लिख देंगे तो सोने पे सुहागा है, ठीक है।
तो ये 10 सेंटेंस थे, एक छोटा सा सेशन, छोटी सी प्रैक्टिस आपके लिए, जो प्रीवियस आपके टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आप और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन करके, रिप्लाई करके, आंसर करके हमें बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बहुत जरूरी बात ये आपके लिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और यदि कुछ भी आपको इम्प्रोवाइजेशन करवाना है, ठीक है, देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट कभी नहीं कोई होता, सब धीरे धीरे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी अभी अपनी स्टडीज कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने प्रोफेशन को, है ना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, शौक है मेरा ये, तो इसीलिए मैं आपके सामने जो मुझे नॉलेज है आपके सामने रख रहा हूं, आपको आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी इम्प्रोवाइजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, है ना। और कोई भी डाउट है आपका तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।